गुल प्लाजा, एक ऐसा नाम जो कभी कराची की तजारती जिंदगी का मरकज हुआ करता था, आज एक बहुत ही अलमनाक सानहे की अलामत बन चुका है। तो आइए आज इस वाक़े को ज़रा तफसील से देखते हैं कि कैसे एम्बिशंस और ख्वाब राख के ढेर में बदल गए। कराची की एम.ए. जिन्ना रोड, जो कभी अपनी गहमा गहमी के लिए जानी जाती थी, अब धुएं और आहों में लिपटी हुई है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये उस हकीकत की अक्कासी है जो आज वहाँ महसूस की जा सकती है। वो सड़क जो जिंदगी से भरपूर थी, अब वहाँ एक ऐसी खामोशी है जो अपने अंदर हजारों कहानियां समोए हुए हैं। तो बात करते हैं गहमा गहमी से राख तक के सफ़र की। ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं, ये उन हज़ारों ख्वाबों की कहानी है जो इसकी दीवारों के साथ ही दफन हो गए। देखें, गुल प्लाजा कोई आम इमारत नहीं थी। ये कराची के तिजारती मरकज़ एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़े एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब था। यहाँ लातादाद दुकानें थीं और हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता था। ये वो जगह थी जहाँ लोग अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने आते थे। और फिर वो आग भड़क उठी, एक ऐसा आतिशी तूफान जिसने किसी को संभलने का, यहाँ तक कि भागने का भी मौका नहीं दिया। जरा तसव्वुर करें, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 17 जनवरी 2026 को आग लगी और सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर आग खौफनाक रफ्तार से फैल गई। 1 घंटे के अंदर वहां मुकम्मल अफरा तफरी फैल गई। लोग जान बचाने के लिए छत की तरफ भागे, कई लोग तो धुएं से ही बेहोश होकर गिर पड़े। और सिर्फ 2 घंटे 120 मिनट के अंदर पूरी इमारत आग की लपेट में थी और बहुत से लोग अंदर फंस चुके थे। और जो सबसे दिल दहला देने वाली बात थी, वो थी सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस, अंदर फंसे हुए लोगों की आखिरी कॉल्स, मदद के लिए उनकी पुकार। ये वो आवाज़ें थीं जो आज भी कानों में गूंजती हैं और रूह को झंझोड़ कर रख देती हैं। अब आते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ। शोलों से मुकाबला। ये एक इंतहाई मायूसकुन और पेचीदा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जहां हर लम्हा जिंदगी और मौत की कशमकश जारी थी। रेस्क्यू टीमों ने एक मंसूबा बनाया। सबसे पहला कदम था छत पर मौजूद रुकावटों को साफ करना। उसके बाद क्रेनों की मदद से ऊपर की मंजिलों तक रसाई हासिल की गई। जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे थर्मल ड्रोन्स, ताकि अंदर मौजूद लोगों का पता लगाया जा सके। और फिर आखिर में बच जाने वालों और जाँ बहक अफराद की तलाश का काम शुरू हुआ। लेकिन ये सब कुछ कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल था। रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना था। हर तरफ इतना धुआं था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। गर्मी इतनी शदीद थी कि अंदर जाना नामुमकिन था। इमारत का ढांचा भी कमजोर हो रहा था, जिससे उसके गिरने का खतरा था। अंदर गहराई में फंसे लोगों को तलाश करना और छत से गाड़ियां और मलबा हटाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस सारी तबाही और नुकसान के बीच एक ऐसी चीज हुई जिसे लोग मौजिज़ा कह रहे हैं। उम्मीद की एक ऐसी किरण जो इस अंधेरे में चमकी। पहले जरा नुकसान का अंदाजा लगाइए। अरबों रुपए की इमलाक और सामान जलकर राख हो गया। ये सिर्फ एक रकम नहीं, ये हजारों खानदानों की जिंदगी भर की कमाई थी। उनके ख्वाब थे जो चंद घंटों में धुआं बन गए। और फिर वो मंजर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ प्लाजा की हर चीज जलकर तबाह हो चुकी थी और दूसरी तरफ उसी इमारत की पहली मंजिल पर मौजूद मस्जिद और उसमें रखे कुरान पाक के नुस्खे बिल्कुल महफूज थे। आग ने उन्हें छुआ तक नहीं। रेस्क्यू एहलकार खुद ये देखकर दंग रह गए कि इस तबाही के बीच ये वाकई एक मौजज़ा था। इस सानहे की गूंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सुनी गई। ब्रितानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी कौंसल खाने ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, जिससे इस सानहे की संगीनी का अंदाज़ा होता है। आग तो बुझ गई, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ सवालात ऐसे हैं जो अभी तक जवाब तलब हैं। 4 दिन गुजरने के बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी था। कई लाशों की शनाख्त अभी बाकी थी और बहुत से खानदान अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर बाहर बैठे थे। उनका इंतज़ार, उनका दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और आखिर में बस एक ही सवाल बचता है कि क्या हम ऐसे सानहात से कभी कोई सबक सीखेंगे? ये आग सिर्फ गुल प्लाजा में नहीं लगी, ये हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारी तरजीहात पर और हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये सैकड़ों घरों के चिराग गुल होने की कहानी है और हमें ये सोचना होगा कि ऐसी कहानियां दोबारा ना दोहराई जाए।